बिल्कुल। एक परिवार वह जो आपके साथ आपके घर में है, और दूसरा परिवार वह जिसके लिए मैं जीता हूँ, जो शिक्षक समाज है। क्योंकि वह शिक्षकों के लिए ही जीते थे और शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण कराना ही उनका सबसे पहला दायित्व होता था और कर्तव्य होता था। क्योंकि उन्होंने शिक्षक जीवन को जिया और शिक्षकों की समस्याओं को बहुत गंभीरता से उसको समाधान कराने के लिए लगातार प्रयासरत रहते थे और बहुत सारी समस्याओं का निराकरण उन्होंने कराया है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। दिवंगत केदारनाथ पांडे जी का कल जयंती है। आपको बता दें कि उनके सुपुत्र आनंद पुष्कर जी लगातार शिक्षकों की मांग को उठाते रहे हैं केदारनाथ पांडे जी को जाने के बाद में, और लगातार क्षेत्र का भ्रमण भी कर रहे हैं। लेकिन कल पहली जयंती है सर का, किस तरह से इनकी तैयारी है और आगे उनके जीवन से क्या कुछ ही अब तक के सीखे हैं, क्या अनुभव प्राप्त किए हैं, इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है आपका न्यूज फाउंडेशन में। धन्यवाद वंदना जी। अभी सवाल है कि कल सर का पहला जयंती है, आप उन्हें किस रूप में याद कर रहे हैं, कैसे मना रहे हैं? क्योंकि सर जब रहते थे तो कुछ और ही माहौल रहता था, लेकिन उनके जाने के बाद का अनुभव कैसा आपको हो रहा है? देखिए, अभी तो 2 महीना पहले ही 23 अक्टूबर 2022 को उनका निधन हुआ। और उनके निधन से तो अभी हम लोग बहुत ही मर्माहत हैं और हमारे परिवार में तो बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। और हम लोग जब भी पहले, जब हमारी सुबह होती थी, नए साल की जब पहली शुरुआत होती थी, तो हम सब परिवार के लोग सबसे पहले उनके रूम में जाते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे और उनके जन्मदिन की उनको शुभकामना देते थे। परिवार के सारे सदस्य लोग यह तैयारी करते थे कि पिताजी को किस तरीके से क्या बनाया जाए, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या उपहार उन्हें दी जाए, कैसे उनका आशीर्वाद लिया जाए। तो यह सब हम सब परिवार के लोग, सारे उनके समाज के लोग मिलके 1 जनवरी की तैयारी करते थे। लेकिन यह जो 2023 का आने वाला जो 1 जनवरी है, हम लोग के बीच वो नहीं है। और हमारे परिवार में और पूरे समाज में एक मायूसी छाई हुई है। और हम लोग को भी अब यह लगता है कि हम लोग किसके पास जाके उत्साह मनाएंगे। कमी तो खल रही होगी। कमी तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को खल रही है। पूरे परिवार के सारे सदस्यों को, पूरे समाज के लोगों को काफ़ी ज़्यादा कमी उनकी महसूस हो रही है। क्योंकि एक गार्जियन का साया सबसे बड़ा साया होता है। बिल्कुल। और यह बहुत बड़ी दुखद घटना हम लोग के परिवार में और पूरे उनसे जुड़े हुए जो सामाजिक लोग हैं, जो शिक्षक समाज के लोग हैं, उनके लिए भी यह घड़ी जो है बहुत कठिन घड़ी है, बिल्कुल। कष्टकारी घड़ी है। अब तक ये केदारनाथ पांडे जी का जन्म से आपने क्या क्या कुछ सीखा, उनके उपलब्धियों को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि एक पिता का साया हट जाने के बाद में बहुत सारी चुनौतियां जो है वो जीवन में आना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही चुनौतियों को क्या आप उनके जीवन से जोड़ सकते हैं, या फिर उनके जीवन से क्या क्या कुछ अब तक के आपने सीखा? देखिए, हम तो बचपन से ही हमारे गुरुदेव के रूप में कहिए, हमारे पिता तो वो थे ही, हैं ही। और मैंने उनके जीवन से बहुत सारी प्रेरणादायक बातों को सीखा है, उनके रास्तों पे हमने चलना सीखा है। और बहुत सारी बातें मुझे सिखाते भी रहे हैं। मुझे लगातार यह जिक्र करते थे और चर्चा करते थे, कहते थे कि आपके 2 परिवार हैं। बिल्कुल। एक परिवार वह जो आपके साथ आपके घर में है, और दूसरा परिवार वह जिसके लिए मैं जीता हूँ, जो शिक्षक समाज है। क्योंकि वह शिक्षकों के लिए ही जीते थे और शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण कराना ही उनका सबसे पहला दायित्व होता था और कर्तव्य होता था। क्योंकि उन्होंने शिक्षक जीवन को जिया और शिक्षकों की समस्याओं को बहुत गंभीरता से उसको समाधान कराने के लिए लगातार प्रयासरत रहते थे और बहुत सारी समस्याओं का निराकरण उन्होंने कराया है। मैंने उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। जब भी वो नई किताबें लिखते थे तो मुझे देते थे, कहते थे कि आप इस किताबों को पढ़िए। और जो भी पत्राचार वो करते थे, जिसको भी पत्र लिखते थे, वो पत्र को भी कहते थे कि यह पत्र को आप पढ़िए और
इस पत्र को लोगों को शेयर कीजिए और इस पत्र को विभाग में ले जाके आप दे दीजिए। तो मैंने एक एक वाक्य, एक एक सेंटेंस को पढ़ा है। जहाँ हमें नहीं समझ में आता था वहाँ हम लोग उनसे पूछते भी रहते थे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। बड़ी बखूबी से वह हमें बताते थे, कहते थे कि यह इसका मतलब यह है। पिता जीवन का पहला गुरु होते ही हैं, लेकिन जो विधान परिषद में उनका शेष दिन रह गया, अब वो जिम्मेवारी आपके ऊपर दी गई है। तो आप जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो किस तरह से आपको सहयोग मिल रहा है? क्या वो शिक्षक एकजुट होकर के आपकी मदद कर पा रहे हैं या नहीं? आपको उन चीज़ों से अवगत करा रहे हैं या नहीं? क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? हम तो जब भी अपने परिवार के बीच, शिक्षक समाज एक हमारा परिवार है, और उस परिवार के बीच जब हम जाते हैं, प्रत्येक विद्यालय में जाते हैं। अभी मतदाता बनाने की प्रक्रिया जो चल रही थी, उस प्रक्रिया के क्रम में मैं प्रत्येक विद्यालय में गया। छपरा, सिवान, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी, जहाँ भी मैं गया, जिस भी विद्यालय में मैं बैठा, वह विद्यालय के सारे शिक्षकों ने कहा कि यह जो रूम में हम लोग बैठे हैं वो माननीय केदारनाथ पांडे जी का बनाया हुआ है। यह जो विद्यालय की बाउंड्री है वो केदारनाथ पांडे ने कराया है। हम लोग के लिए शौचालय विद्यालय में केदारनाथ पांडे ने बनाया है। हमारे पुस्तकालय का निर्माण माननीय केदारनाथ पांडे ने किया है। और तमाम सुविधाओं के बारे में शिक्षक साथी लोग मुझे कहते हैं, मुझे बताते हैं कि उन्होंने हमारे लिए आमुख चीज़ें कराई है। हमारी सेवा दशाओं में बहुत सारी सुधार और संशोधन उन्होंने कराया है। मैं चाहता हूं कि जो उनके अधूरे सपने हैं, उन सपनों को आप साकार कीजिए। हम लोग मजबूती से आपके हाथों को मजबूत करेंगे। हम लोग आपके साथ हैं। प्रत्येक विद्यालय के, हर विद्यालय में प्रत्येक शिक्षक इस बातों की चर्चा करते हैं और बहुत उत्साहित होकर हम लोग का स्वागत भी करते हैं और उनकी चर्चाएं लगातार करते हैं। लगातार उनकी चर्चाएं होती है और हम लोग उस माहौल में फिर से उनके जीवन में चले जाते हैं, उनके विचारों में चले जाते हैं। और सारे शिक्षक लोग ये कहते भी हैं कि पांडे जी ने तो हम सबों के लिए एक रास्ता बनाया है, शिक्षकों के लिए एक रास्ता बनाया है। उस रास्ते पे हम लोग को चलना है, अनुश्रवण करना है। कितने कौन कौन से गांव का आपने भ्रमण किया? अभी तक मैंने छपरा में कुछ प्रखंड का भ्रमण किया, फिर सिवान में मैं गया, 3-4 प्रखंड वहाँ भी हमने भ्रमण किया। फिर गोपालगंज में हम लोग गए, बेतिया में गए, मोतिहारी में गए। अब तक हमने 120 विद्यालय का भ्रमण किया है। 120 विद्यालय में हम लोग गए और पूरे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के पूरी इकाई जो है वो लगी हुई थी मतदाता बनाने के लिए। पूरी ताकत के साथ सारे शिक्षक लोग लगे हुए हैं और शिक्षकों ने भी इस बातों की चर्चा की और कहना भी शुरू किया कि हम तो पांडे जी को 2026 तक दे ही चुके थे, यह तो उनका ही कार्यकाल है और वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हम सबों का ख्याल रखा है, हम सबों को देखा है। अब यह दायित्व तो आपके ऊपर हम लोग सौंप रहे हैं और आपसे यह विश्वास भी करते हैं कि जिस तरह से पांडे जी का जीवन हमारे प्रति समर्पित रहा है, उसी तरह से आपका जीवन भी हम लोग के प्रति समर्पित रहेगा। मैं प्रत्येक विद्यालय में जाता हूं और वहां अपने साथियों के बीच में यह संकल्प भी लेता हूं कि जिस तरीके से हमारे पिताजी ने शिक्षकों की सेवा की है, उसी तरीके से मैं भी पूरे जीवन, आजीवन शिक्षक समाज की सेवा में तत्पर रहूंगा और अपने पिता के जो भी अधूरे सपने हैं उसको मैं पूरा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इन्फॉर्मेशन से बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था दिवंगत केदारनाथ पांडे जी के सुपुत्र आनंद पुष्कर का। आपको बता दें कि जितने भी माध्यमिक शिक्षक संघ के जो भी शिक्षक हैं उन्होंने दायित्व अब आनंद पुष्कर जी के कंधों पर सौंपा है। अब देखने वाली विषय होगी कि जो दायित्व इनके ऊपर दिया गया है वो उस दायित्व को किस तरह से निर्वहन करते हैं और किस तरह से शिक्षक लोग इनकी मदद करते हैं, क्योंकि सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।